इंडिया और चाइना के बीच LAC पर हमेशा टेंशन्स बनी रहती हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लेकिन ये LAC क्या है और कैसे चाइना ने इंडिया के अक्साई चिन पर अपना कब्जा करा, चलिए जानते हैं। तो अक्साई चिन लद्दाख का एक हिस्सा है जहां 1834 में सिख एम्पायर का कब्जा था, लेकिन 1846 में सिख एंग्लो वॉर शुरू हुई, जिसके अंदर जीते तो ब्रिटिशर्स ही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। मतलब रूल तो ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिशर्स का ही था, इवन इन कश्मीर, लेकिन उसे संभालने का काम राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने लद्दाख रीजन की बाउंड्रीज डिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि कोई भी कंट्री अक्साई चिन को अपने लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि ये रीजन 5000 मीटर की हाइट पे है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पे बारिश होती है ना ही घास उगती है, और इस वजह से ये रीजन इतना डेजर्टेड है कि यहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल है। लेकिन बाउंड्रीज तो सेट करनी थी, क्योंकि इसके पीछे का असली रीजन था सोवियत यूनियन को इंडिया से दूर रखना, बिकॉज सोवियत यूनियन वॉज एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, और अक्साई चिन एक बफर जोन था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब ये दोनों कंट्रीज को सेपरेट रखता है। इसीलिए ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर विलियम जॉनसन ने इंडिया और चाइना की बाउंड्री सेट करने के लिए एक लाइन सजेस्ट की, जिसका नाम रखा गया जॉनसन लाइन। And according to this line, Aksai Chin was kept under the Indian administration, और इस रीजन को एक प्रोटेक्टिव बेल्ट की तरह यूज किया गया। लेकिन 1899 में ब्रिटिश इंडिया ने ये रियलाइज किया कि अगर सोवियत यूनियन इंडिया के पास आएगा भी तो वो वेस्ट से आएगा, ना कि अक्साई चिन के डेजर्टेड एरिया से। तो क्यों चाइना के साथ अपने रिलेशंस बिगाड़ने हैं? इससे बढ़िया ये रीजन चाइना को दे दो, ताकि उसके साथ भी अच्छी दोस्ती बनी रहे। तो इसके चलते सर क्लॉड मैकडॉनल्ड ने 1899 में ही एक और नई लाइन सजेस्ट की, जिसका नाम रखा गया मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। लेकिन अब यहाँ जो हुआ, उस वजह से इंडिया और चाइना में आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि जब बाउंड्रीज डिफाइन की जा रही थी तब चाइना को भी इनवाइट किया था डिस्कशंस में इंक्लूड होने के लिए, लेकिन तब तो चाइना का इंटरेस्ट था नहीं अक्साई चिन में, क्योंकि चाइना उस टाइम पर इतना एक्सपैंड नहीं हुआ था जितना कि आज है। मतलब चाइना ने शीजिंग प्रोविंस और तिब्बत को क्लेम तो कर रखा था, लेकिन इन दोनों रीजन्स पर उसकी पूरी तरीके से ग्रिप नहीं थी। अब जब इन दोनों रीजन्स पर चाइना का कंट्रोल ही नहीं है, तो चाइना इसके आगे के रीजन्स को अपने अंडर लेके क्या करेगा? और फिर चाइना ने इस ऑफर का कोई ऑफिशियल रिप्लाई भी नहीं किया, मतलब ना ही इसे ऑफिशियली रिजेक्ट किया, ना ही एक्सेप्ट। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मैप्स में अक्साई चिन को इंडिया का ही पार्ट दिखाया, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया इनहेरिटेड दैट फुल क्लेम। लेकिन 1949 में चाइना टुक ओवर शीजिंग प्रोविंस, एंड इन 1950 इट इन्वेडेड एंड टुक ओवर तिब्बत एज वेल। और फिर खुली चाइना की नींद, बिकॉज इट रियलाइज कि ये दोनों रीजन अक्साई चिन के थ्रू स्ट्रैटेजिकली कनेक्टेड हैं, विच मीन्स कि अगर चाइना चाहता है कि इन दोनों रीजन्स पर उसका फर्मली कंट्रोल बना रहे, तो दे वुड नीड अक्साई चिन एज वेल। And so in 1953, China secretly started to build a road through Aksai Chin from Xinjiang province to Tibet। मतलब किसी को भी भनक नहीं लगने दी इस रोड के बारे में। एंड सिंस अक्साई चिन एक बैरन और लाइफलेस लैंड है, इसीलिए इसके डीप रीजन्स को मॉनिटर करना इंडिया के लिए भी मुश्किल था। अब इंडिया ने तो इसे अपोज किया ही ये कहते हुए कि अक्साई चिन हमारा है, कंसिडरिंग द जॉनसन लाइन, और दूसरी तरफ चाइना ने इसे अपोज किया ये कहते हुए कि अक्साई चिन हमारा है, कंसिडरिंग द मैकडॉनल्ड लाइन, मतलब वो लाइन जो ब्रिटिशर्स ने इन्हें ऑफर की थी, जिसका इन्होंने ऑफिशियली कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, ये रीजन इनका है। एंड इसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ शुरू हुई इंडो चाइनीज वॉर इन 1962। And unfortunately इस टाइम पर इंडियन आर्मी was not at all prepared for this war, and even though उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की फाइट बैक करने की, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया पर भारी पड़ गया। अब इंडिया ऑलमोस्ट हार ही चुका था चाइना की चालाकी की वजह से, और फिर 1 महीने तक लड़ने के बाद अचानक से चाइना ने सीज फायर की अनाउंसमेंट कर दी, जिसपे इंडियन और चाइनीज आर्मी दोनों वहीं ठहर गए जहां वो उस वक्त थे। बट द प्रॉब्लम वाज कि चाइना ऑलरेडी अक्साई चिन पर अपना कब्जा कर चुका था, और जहां तक उसने अपना कब्जा किया था, दैट लाइन वाज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। और आज भी LAC एक ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है, बस एक टेम्परेरी लाइन है जहां कभी भी टेंशंस बढ़ सकती हैं।